नमस्कार सभी को। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के मल्टीपल्स नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। आज का ये वीडियो जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीख रहे हैं या फिर जो लोग इसको जानना चाहते हैं उनके लिए तो इंटरेस्टिंग है ही। साथ में जिन लोगों ने वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीखा है लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीपल्स नंबर को इम्प्लीमेंट करने में उनको समझने में अगर कंफ्यूजन होता हो तो फिर तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की ये वीडियो को देखने के बाद नंबर्स के बारे में सोचने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो फिर बिना देर किए बिना चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं क्या कुछ कहता है मल्टीपल्स नंबर 2 के इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये मल्टीपल नंबर होता क्या है। देखिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर एक से ज्यादा बार आए तो फिर वो मल्टीपल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 2/2/2002। अब इसमें हम अगर 2 को काउंट करें तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 का ऑकरेंस हुआ 4 टाइम। इसका मतलब ये मल्टीपल हो गया। अच्छा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर समझेंगे तो कैसा, ऐसा देखिए जैसे कि ये ग्रिड मैंने बनाई। इस ग्रिड में नंबर 2 का प्लेसमेंट यहाँ पे है। अगर ये नंबर 2 एक बार ही आपके बर्थ चार्ट में आ रहा है फिर तो ये पॉजिटिव 2 है। राइट। तो नंबर 2 के जितने भी पॉजिटिव क्वालिटीज है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अच्छा, अब एक दूसरा ग्रिड बना लेते हैं। जैसे कि इसी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे अगर हम इस ग्रिड को बनाए तो यहाँ पे नंबर 2 ऑकर हो जाएगा 3 टाइम्स। अब ये 3 टाइम ऑकर होने की वजह से ये हो गया मल्टीपल 2। इस केस में इस 2 को हम बोलेंगे नेगेटिव। ये मल्टीपल होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो जो मल्टीपल 2 के नेगेटिव ट्रेड्स है वो इस ग्रिड में या इस इंडिविजुअल के बिहेवियर में दिखाई देंगे, उनके नेचर में दिखाई देंगे। वो क्या होते हैं नेगेटिव ट्रेड्स, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लोग बहुत ही इमोशनल बिहेवियर वाले होते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है ना बहुत बहुत ही इमोशनल होता है। हर छोटी छोटी सी बातों में बेवजह लंबा चौड़ा करके उसको सोचना, दिल से फैसले लेना, इमोशनल होकर के फैसले लेना। इन लोगों में प्रैक्टिकलिटी की कमी पाई जाती है। ये लोग जो फैसला लेते हैं ना दिल से लेते हैं, बहुत भावुक होते हैं। हर छोटी छोटी बातों को मन पे ले लेना। नंबर 2 वाले बच्चे अगर होंगे उनके घर में माहौल अगर ऐसा होगा, मान लीजिए फैमिली डिस्टरबेंस चल रहा है या स्कूल का कोई प्रॉब्लम है या फिर क्लास टीचर ने कुछ कह दिया या यार दोस्तों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन बातों को अपने मन पे रखते हैं, भूलते नहीं है। शायद उसी इमोशनल थिंकिंग के चलते सोचते रहते हैं। इनको रात को नींद भी नहीं आती, चिड़चिड़ापन सा लगता है, अजीब सा लगता है। तो इस तरह का इनमें ये नेचर दिखाई देता है। अच्छा, इनहेंस अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड, ये क्या होता है भला? अपने प्रति एक आकर्षण रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कोई पूछे, इनको कोई मान्यता दे, इनके बारे में बात करे इनको। जैसे खास करके ये ट्रेड्स को आप इस तरह से समझिए। सपोज करिए कोई बंदा है जिसका नंबर 2 है, तो उसमें एक अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड तो होगा। पॉजिटिव 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें एक अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड तो होगा। लेकिन ये अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड तब बहुत बढ़ जाएगा जब नंबर्स मल्टीपल रूप में उसके ग्रिड में आने लग जाएंगे। तो होगा क्या, मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर नंबर 2 आ गए तो ये अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड क्या दे सकता है, ये दे सकता है कि उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अगर उसको किसी ने विश नहीं किया तो काउंट करेगा किसने विश किया है किसने नहीं किया। और खास करके जो उनके बहुत ही नियरेस्ट वन होंगे, सपोज कर लीजिए हस्बैंड वाइफ में है और वाइफ का अगर मल्टीपल 2 है तो उसको इस बात से खास शिकायत रहेगी कि तुमने इतना लेट मेरे को विश क्यों किया। इतना ज्यादा अटेंशन सीकिंग इनका नेचर हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इमेज कॉन्शियस। नंबर 2 के बारे में जब हमने बात किया था अपनी वीडियो में तो ये बताया था कि नंबर 2 वाले तो इमेज कॉन्शियस होते ही हैं। इसके अलावा जब नंबर 2 मल्टीपल इफेक्ट में ग्रिड में आ जाए तो ऐसे लोग ओवरली इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। वही लोग क्या कहेंगे, छोटी छोटी सी बातों पे अपनी बजाय दूसरों के विचारों के ज्यादा देखना कि अरे
वो क्या कहेंगे, आज हमने ये कपड़ा पहना तो वो क्या कहेंगे, हमने इनसे बात कर लिया तो वो क्या कहेंगे, हम इसको ऐसा बोल दें तो वो लोग क्या कहेंगे। ये इमेज कॉन्शियसनेस के चलते कई बार क्या होता है, अगर इनके साथ कोई झगड़ा हो जाए और ये अपने जगह सही भी है, सामने वाला ही गलत है, तो पर भी ये वहां से बिना कुछ बोले बिना चुपचाप आ जाएंगे, प्रतिवाद नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मन में वो भावना रहती है, बिल्डिंग वाले देख रहे हैं, सोसाइटी वाले देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं, स्कूल वाले देख रहे हैं, कॉलेज वाले देख रहे हैं। इमेज कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा रहता है ना कि अपने समर्थन के, अपने हक की बात भी दूसरे को बोल नहीं पाते। उनको ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी बदनामी नहीं हो जाए, राइट। इसके बाद डिप्रेशन प्रोननेस इनमें देखा जाता है, ऐसा क्यों भला, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा छोटी सी बात को अपने मन में घोटते रहते हैं। मैंने जैसे बताया ना, इमोशनल बिहेवियर होने के चलते क्या छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा डीप ड्राइव कर जाते हैं, इतना ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, बिना मतलब की कहानियां अपने दिमाग में बना करके उसको घुमाने लग जाते हैं कि वो अगर ऐसा बोल देता तो, अगर हम ऐसे कर देते तो, उसने हमको ऐसा देख लेता तो। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके माइंड में घूमते रहता है। इस वजह से हम कहते हैं कि मल्टीपल नंबर टू जिनके ग्रेड में होता है उनमें डिप्रेशन प्रोननेस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बात किया प्रोननेस की, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर मल्टीपल नंबर टू वाला डिप्रेसिव नेचर का होगा। डिपेंड करता है ग्रिड के बाकी भी नंबर, जैसे नंबर टू को सपोर्ट करने के लिए नंबर थ्री, नंबर वन, मेल नंबर्स अगर होंगे तो उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो उस कंडीशंस में कम दिखाई देता है, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इनमें एक एटीट्यूड होता है एडिक्शन प्रोननेस। ये क्यों भला, ये इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा डिप्रेसिव होंगे उतना ज्यादा ये लोगों से कटते चले जाएंगे, और तब जाकर के इनमें क्या है, एडिक्शन प्रोननेस, अकेलापन होने की वजह से एक ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड देखने में आएगा। अब यहाँ पे एडिक्शंस का मतलब सिर्फ आप उससे मत लगाइए कि कोई नशीली चीजों का सेवन करना, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह का सेवन करना, ये तो है ही। इसके अलावा छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि मल्टीपल्स नंबर टू वाले अपने आप को अकेला करते हैं, अकेले में बैठ करके गेम खेलना, मोबाइल पे लगे रहना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, या फिर लेडीज हैं तो रील्स पे ध्यान देना, या फिर जेंट्स हैं तो ऑफिस में बैठे हैं, डिप्रेसिव स्टेट में है, काम काज में मन नहीं लग रहा है, टेबल के नीचे मोबाइल खोल के चुपचाप अपनी रील्स में व्यस्त रहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ नशीली चीजों का ही एडिक्शन नहीं होता है, एडिक्शन बच्चों में मोबाइल का भी होता है, एडिक्शन फिल्मों का भी होता है, एडिक्शन कुछ भी, अकेले बैठे रहने का होता है, शांत बैठे रहने का होता है, रील्स देख लेने का होता है। इस वे में हम इसको बोल सकते हैं एडिक्शन प्रोननेस होते हैं। आप ये खास करके देखिएगा, जिन लोगों का मल्टीपल नंबर टू है वो अपने आप को रिजर्व रखना चाहते हैं, अपने आप को एकांत में रखना चाहते हैं, ये मेन रीजन होता है उनका एडिक्शन के तरफ इंक्लाइंड होने का। अगर किसी के ग्रिड में है नंबर टू और आप कंसल्टेशन दे रहे हैं, आपके सामने कोई आ जाए तो प्लीज वहां पे उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको कहने की जरूरत है कि आप सबके साथ मिल के रहा करो, आप दूसरे की कंपनी में रहा करो, है ना। तो ये सारी चीजें। अब एक इनमें और एक ट्रेड्स देखा जाता है, सुसाइडल थॉट्स। अब ये सुसाइडल थॉट क्या बोला, अब ये सुसाइडल थॉट में क्या होता है कि आपके ग्रिड में मल्टीपल्स नंबर तीन या तीन से ज्यादा होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ एक बार दशाओं के इम्पैक्ट से या किसी तरह से मल्टीपल थ्री टू हो जाए तो फिर बंदा सुसाइडल थॉट्स उसमें आ जाएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। इसमें सावधानी पूर्वक आपको ये देखना पड़ेगा कि कंजिक्यूटिव नेगेटिव दशाओं का फेस चले और उसमें मल्टीपल टू बना रहे, तो फिर ये चांसेस बन सकते हैं। अब कोई कोई के तो बाई बर्थ भी मल्टीपल थ्री हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर बाई बर्थ है मल्टीपल टू तो उसमें बाकी सारे टेस्ट दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जब तक वो सुसाइडल थॉट में बदल जाएगा। हाँ, उस मल्टीपल थ्री को अगर लगातार बुरी दशाओं का सपोर्ट मिले और उसके ग्रिड में कोई मेल नंबर्स ना हो, कोई सपोर्ट करने वाले नंबर ना हो, तो फिर हो सकता है कि ये चांसेस बने। इसीलिए बिना कुछ देखे, बिना बिना कुछ समझे, बिना सिर्फ मल्टीपल टू टू को देख करके हम किसी को अगर कह दें कि नहीं ये तो रिटर्न टिकट कटा के, जैसे इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए ना, यहाँ पे 2/2/2002, इसकी ग्रिड में हमने देखा 3 बार 2 है, तो हम क्या ये कह लें कि ये बंदा अपनी रिटर्न टिकट कटा करके, नहीं, ऐसा नहीं है।
बाकी के नंबर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हमको वो भी देखना है। और हमको ये भी देखना है, जैसे मैंने बताया ना, कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव दशाएं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सपोर्ट करने वाले कोई दूसरे नंबर ना होने चाहिए, तभी जाकर के ये सिनेरियो बनता है। अच्छा, एक और चीज, लो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी, जैसे हमने नंबर टू के केस में देखा था, अगर नंबर टू पॉजिटिव भी होता है तो उसमें स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली दूसरे नंबर से कम होती है। अब क्या हो जब ये नंबर मल्टीपल में हो जाए तो फिर तो इनमें स्ट्रेस बेयरिंग की कैपेसिटी और भी कम हो जाती है। एक अनजाने से डर में ये खोए रहते हैं, इनको डर ही रहता है कि कहीं कुछ ऐसा बोल न दे, कहीं कुछ ऐसा हो न जाए। उसके दूसरे रीजन भी इमेज कॉन्शियस भी होते हैं। इसके अलावा एक अनजाना से इनमें डर भी रहता है, डरे डरे से रहते हैं, ज्यादा किसी के आगे बोलते नहीं, अपने आप को अलग करके रखते हैं। हल्की सी मुसीबत के क्षण आए तो उसमें बिखर जाते हैं। लेकिन अगेन, किसी को एडवाइस देते समय, किसी का प्रिडिक्शंस करते समय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ मल्टीपल टू को ही नहीं देखा जाता, उसकी ग्रिड में बाकी के नंबर जैसे वन है कि नहीं, थ्री है कि नहीं, इस टाइप के नंबर को देखा जाता है। जैसे वन नंबर क्या देता है, अथॉरिटेटिव देता है, नंबर थ्री क्या देता है, विजडम देता है। अगर ये सारे नंबर्स होंगे तो वो स्ट्रेस को भी ओवरकम कर सकता है। बट ये तो फैक्ट है कि बाई नेचर इनमें कंपैरेटिवली दूसरे नंबरों की वजह इनमें स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है। नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग विदाउट इमोशनल सपोर्ट, इस पॉइंट को नोट करिएगा। रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी भी जब हम इसको आगे चल करके जब पढ़ेंगे तो वहां भी ये बहुत काम आएगा। इमोशनल सपोर्ट इनको अगर जब तक ना मिले, कहने का मतलब कोई कंधे से लगा करके थपथपा करके प्यार से अगर इनकी बात को ना सुने, तब फिर ये अपने मन की बात को निकाल नहीं पाते। उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होइए। आप ये देखिएगा, पेरेंटिंग न्यूमरोलॉजी के पार्ट में अगर आपके छोटे बच्चे के ग्रिड में इस तरह के माफ करिएगा, मल्टीपल टू के नंबर्स हो, और उसके साथ कोई मेल नंबर्स नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो उस बच्चे में ये टेंडेंसी रहेगा कि अपने आप को चुपचाप अकेला रखे, किसी से बोले नहीं, पढ़ाई में मन न लगना। एज ए पेरेंट हम क्या सोचते हैं कि बदमाशी करता है, पढ़ता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे के इमोशनल स्टेट को समझने का कोशिश करिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या घर का माहौल तो ऐसा नहीं है जिसके चलते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। उसके फ्रेंड सर्किल को देखिए, उसके स्कूल में उसके टीचर से बात करिए, उसके स्कूल में फ्रेंड्स लोगों के साथ बिहेव करने का उसका तरीका जानिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे के साथ में एक इमोशनल फीलिंग्स तो चल रही है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने आप को बिल्कुल रिजर्व रखते हैं। करना क्या चाहिए इनको, इनको प्यार से अपने पास बैठाना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनको अप्राइज करना चाहिए, इनके फेवर में बात करना चाहिए। फूट फूट कर रोएंगे, ये फूट फूट कर रोएंगे और अपने पूरे मन की बात को निकाल करके रख देंगे। तो इस वे में हम इनको बोलते हैं, कब, जब इनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तभी ये अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल करके रख पाते हैं, राइट। अच्छा, नीड इनॉर्मस सपोर्ट एंड मोटिवेशन। अभी जैसे हमने बात किया कि नंबर टू अगर मल्टीपल स्टेट में किसी के ग्रिड में है, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये इतने डिप्रेसिव स्टेट पे छोटी छोटी बातों का इतना ज्यादा पुलिंदा बना लिया, इतना ज्यादा मतलब अपने चारों तरफ में बातों का बवंडर बना लिया कि उस बवंडर से बाहर निकल नहीं पाते। उस बवंडर से बाहर निकालने के लिए एक सपोर्ट की, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। अच्छा, इजी टू मैनिपुलेट देम, इनको बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे? सिर्फ इनके फेवर की बात कर दीजिए तो ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझिए, सपोज करिए किसी ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, सभी जगह होती है। किसी ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, किसी बॉस के खिलाफ कुछ एम्प्लॉइयों ने मिल करके एक कंप्लेन स्टेटस को, मतलब उसके हायर अथॉरिटी को करने का सोचा। ठीक है, राइट टाइम पे ये अपनी कंप्लेन को लेकर के जाएंगे। उसमें एक बंदा भी है जो मल्टीपल टू वाला है। पब्लिकली तो उसने एग्री किया कि नहीं नहीं, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, चलिए हम भी मैं भी कंप्लेन करूंगा, राइट। अब होता क्या है, वो फीलिंग आ जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, इमेज कॉन्शियसनेस की फीलिंग, एक अनजाना सा डर वाली फीलिंग। तो कहीं ना कहीं होगा क्या, वो उन लोगों का साथ छोड़ देगा और उस टीम को ड्रॉप कर देगा। इसके साथ एक दूसरे वे में ऐसे भी सोचिए, अगर
एग्जिस्टिंग बॉस को ये खबर पड़ गई, उसने बुला करके उसको अपने पास बैठाया, उससे जस्ट उनके फेवर की बात कर दी, उनसे जस्ट प्यार से बात कर लिया, उसके इमोशंस को सपोर्ट कर दिया, तो ये बंदा क्या करेगा, ना तो उस प्रोटेस्ट में खुद शामिल होगा, इनफैक्ट उस प्रोटेस्ट की मीटिंग में क्या क्या बात हुई, वो क्या क्या करने वाले हैं, जो भी कुछ इसको नॉलेज होगा वो सारा का सारा उसके आगे रख देगा। तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि ये नंबर मल्टीपल नंबर टू वाले भरोसे के लायक नहीं होते। अगर कोई मल्टीपल नंबर टू वाला बैठ करके सुन रहा हो तो माफ करिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, इनमें पैम्परिंग बहुत ज्यादा इनको चाहिए। ऐसे तो देखिए नंबर टू वाले में पैम्परिंग बिहेवियर तो होता ही है, बट ये पैम्परिंग बिहेवियर तब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके सामने देखने को मिलता है जब ये नंबर मल्टीपल हो जाए। मल्टीपल नंबर टू वाले में ये तीव्र इच्छा होती है उनकी, बहुत ज्यादा, मतलब ये इच्छा रहती है कि कोई उनको लाड प्यार करे, कोई उनको पूछे, कोई उनको बतलाए, उनको मान दे, उनको सम्मान दे, राइट। इसी वजह से हम इनको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इनमें जेलिसियस फीलिंग भी आ जाती है। जेलिसियस फीलिंग मतलब, अच्छा, अब आप देखोगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सपोज करिए बगल में कोई है, उनके मम्मी पापा उनको ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, बट इनके मम्मी पापा भी लाड़ प्यार करते हैं। एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, दो बच्चे हैं, एक बच्चा है उसके मम्मी पापा उसको लाड़ प्यार करते हैं, इनके मम्मी पापा इनको लाड़, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस ये है कि उसके मम्मी पापा उसको कहीं ज्यादा प्यार करते हैं, तो इस चीज को लेकर के उसमें एक जेलिसियस फीलिंग आ जाती है। समझ पा रहे हैं? या एक ही घर में जैसे दो बच्चे हों, वहां भी ये देखने को मिल सकता है, लेडीजों में भी ये देखने को मिल सकता है, जेंट्स में भी ये देखने को मिल सकता है। मैं मल्टीपल नंबर टू बता रहा हूँ, किसी जेंट्स लेडीज या बच्चे तक इसको लिमिट नहीं कर रहा हूँ। इनको क्या लाड़ प्यार बहुत ज्यादा चाहिए, एक्सपेक्टेशन रहती है, इनको ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, हालांकि इनको मिलता भी है ज्यादा, लेकिन फिर भी इनका एक ऐसा नेचर रहता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, राइट। लेकिन फिर से मैं एक बात बताऊंगा कि हमेशा हम नंबर टू को देख करके या मल्टीपल नंबर टू को देख करके तो ग्रिड एनालिसिस नहीं करते। हमें ग्रिड में बाकी के नंबर्स भी देखने पड़ते हैं, हमें ग्रिड में दशाओं को भी देखना पड़ता है, उन सब का जो आउटकम होता है उसके बेस पे प्रिडिक्शंस किया जाता है। ये जो भी कुछ मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल नंबर टू के कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को समझने की बात है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।